तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमारा हीरो सोचता है, मैंने सोचा था कॉलेज में मुझे जीएफ मिल जाएगी, लेकिन 23 साल तक कोई जीएफ नहीं मिली। मैंने तो आर्मी ज्वाइन करने का भी सोचा था, लेकिन कोई ना, क्योंकि जिना है ना। हम स्कूल के टाइम से साथ में गेम्स खेलते थे, उस टाइम हम बहुत क्लोज हो गए थे, रोज साथ बैठते, क्लास में जाते, नेट कैफे जाके डुओ खेलते। लगता है जिना को मुझ पे क्रश है, तो शायद हम डेट करेंगे। अगर करेंगे भी तो बस ऐसे ही। जिना कहती है, ओए, ये सुनकर हमारा हीरो कहता है, क्या हुआ जिना, घूर क्यों रहा है? मैं नाराज हो रही हूँ। मैं तो बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि क्लास खत्म हो गई। ओ, तो अब क्या करने वाला है? अच्छा चलो नेट कैफे चलते हैं। तू हर वक्त नेट कैफे क्यों जाता है? एक दिन में कम से कम एक बार तो जाना ही पड़ता है। अरे ऐसा मत कर। फिर स्माइल करते हुआ कहती है, चल तेरे घर पे ड्रिंक करते हैं, मैं आज रात फ्री हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है, मेरे घर? वो कहती है, नहीं जाना चाहिए, क्या नेट कैफे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओ नहीं, ऐसा नहीं है, और तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, नेट कैफे से भी ज्यादा। कैफे वाला क्या है, सुनाई नहीं दे रहा। एनीवे, तुम ड्रिंक करने वाले हो ना? हाँ, तुमने कहा था ड्रिंक का मन है, लेकिन आज मुझे छोड़ के कोई फ्री नहीं है। बेसिकली हाँ। और फिर हमारा लौंडा सोचता है, तो इसका मतलब हम दोनों अकेले ड्रिंक करेंगे मेरे अपार्टमेंट में। फिर हमें उसके अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निजा हमारे हीरो के ऊपर सिर रखकर कहती है, किम मिन चान कितना दुख है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो बंदा दूसरी लड़की के साथ था, तो मैं क्यों बदनाम हो रही हूँ। जिना का एक बॉयफ्रेंड था, उसके एक्स ने उसे चीट करके दूसरी लड़की के साथ चला गया, और उसने सबको ये दिखाया कि जिना ही गलत है। इसलिए इससे सबसे बचने के लिए उसको उस साल कॉलेज छोड़ना पड़ा। जब उसका एक्स आर्मी में चला गया, तब वो चुपके से कॉलेज वापस आ गई। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अगर मैं आर्मी में नहीं जाता और जिना मेरे साथ होती, क्या कुछ अलग होता? कॉलेज वापस आने के बाद जिना बहुत बदल चुकी थी। क्या तुमने किम मिन चान को देखा है? तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? हम साथ में गेम्स खेलते थे। मैं पाक जिना हूँ, याद नहीं आया? पाक जिना, तुम तो सीनियर थी ना? फिर तुम ये क्लास क्यों ले रही हो? क्योंकि मैंने लीव ले ली थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम अब खुद का इतना ध्यान नहीं रखती। स्कूल लीव करने से पहले कितनी सुंदर थी। मैं अभी भी उसके बारे में बहुत उदास हूँ। शायद मैं ड्रिंक हो गया हूँ। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत देर से बता रही थी कि कितना बकवास था। मैं उसके लिए बहुत बुरा महसूस करता हूँ, और मैं तो उसके ड्रंक होने पे उस साथ करने की सोच रहा था। और फिर वो ड्रिंक पीते हुआ कहता है, कितना गंदा हूं मैं। जिना कहती है, ओए, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। मैंने क्या कहा था? तेरा एक्स एक बुरा इंसान है। नहीं, बेकार, अब उसके बारे में बात नहीं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा थैंक यू। फिर वो आगे ब्लश करते हुआ कहती है, उस दिन के बाद मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन तुम अलग हो। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं गए। तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, एक ही आदमी जो हमेशा मेरे साथ रहा है, तो तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर हमारा एमसी उसके सिर पर हाथ रखते हुआ कहता है, जिना, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, टेंशन मत लो, तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो बेकार की बातें मत सोचो। तुम और मैं, और वो दोनों करने लगते हैं। फिर एमसी अपना हथियार निकालता है, जो कि बहुत छोटा होता है। उसे देखकर लड़की का रिएक्शन कुछ ये होता है, वो सोचती है, ये क्या है, ये तो बहुत छोटा है, ये तो मेरी फिंगर से भी छोटा है। फिर वो अपने हथियार को अंदर बाहर करने लगता है, और लड़की सोचती है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, कब वो अंदर डाल रहा है और कब बाहर निकाल रहा है। और फिर वो कुछ कहने की कोशिश करती है, तभी वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, बस वहीं लेती रहो। फिर निज उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मेरे साथ मत करो। उसके बाद वो जाने लगती है, और एमसी पूछता है, क्या हुआ, तुम जा क्यों रही हो, मुझे रीजन तो बताओ। निज कहती है, तुम्हें सच में जानना है? हाँ, मुझे जानना है। तो फिर सुनो, तुम्हारा हथियार छोटा है, तुम्हारा हथियार मेरी उंगली से भी छोटा है, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। एमसी कहता है, तुम वो थी जो पहले मेरे ऊपर आई थी। ये सुनने से पहले ही वो वहां से जा चुकी होती है। मिन चान उसके जाने के बाद कहता है, अब मैं कुछ नहीं जानता। स्कूल के टाइम हेल्थ क्लास में कुछ सुना था, टीचर 11 सेंटीमीटर छोटा होता है। मिन चान के ये सवाल पूछने पर सारे बच्चे आपस में बात करने लगे, अरे वो गाय का 11 सेंटीमीटर का है, कितना कम है ना, बहुत फनी है। मिन चान मैम से पूछता है, क्या 11 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होता? फिर मैम सारे बच्चों को शांत करते हुए कहती हैं, 5 सेंटीमीटर भी मर्द के लिए काफी होता है। उस बात को याद करते हुए मिनचान सोचता है, आपने तो कहा था 5 इंच काफी है मैडम। फिर हमें मैम की पिक्चर दिखती है, जिधर वो कह रही हैं, मैंने कहा काफी है, इससे तुम्हारा पार्टनर इंप्रेस होगा, ये नहीं कहा। फिर वो अपना मोबाइल उठाकर उसमें सर्च करने लगता है कि अपने साइज को कैसे इंक्रीज करें। फिर वो एक वीडियो ओपन करता है, जहाँ पर एक लड़की बता रही होती है कि साइज को इंक्रीज करने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर मिनचान रोने लगता है। रोते हुए वो सोचता है, क्या इसका सच में कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या मेरे हथियार का साइज हमेशा उंगली से छोटा रहेगा? फिर वो अपने हाथ में शार्प चीज लेकर सोचता है, क्या मेरे जीने का कोई मतलब भी है? वो उस चीज की तरफ देखकर सोचता है, मैं ये करने से बहुत डर रहा हूँ, ये दर्द करेगा है ना, लेकिन क्या साइज के छोटे होने के कारण सब खत्म करना सही है? फिर वो सोचता है, अगर वो चला गया तो न्यूज में क्या आएगा कि एक आदमी जो 20s का था, उसने गलत कदम उठा लिया क्योंकि वो अपने छोटे साइज के कारण डिप्रेस था। मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने हाथों को मुंह पर रखता है और डैम कहता है। तभी उसके सामने सिस्टम बाबा आ जाता है, जिसे देखकर मिनचान कहता है, ये क्या है? सिस्टम उसे कहता है, ये तुम्हारा मौका है इसे बढ़ाने का, तुम्हें दिए गए क्वेस्ट्स के जरिए लेवल अप करो और डेटिंग के मास्टर बनो। ये सिर्फ तुम्हें दिया गया निमंत्रण है, क्योंकि तुम्हारा छोटा कीमती चीज है। ये तुम्हारा मौका है क्वेस्ट्स के जरिए
चाहिए लेवल अप करने का और असली लेजेंड बनने का। क्या तुम खेलना चाहोगे? उसे देखकर मिनचान सोचता है ये क्या बकवास है। फिर हमें उसके एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिना सोच रही होती है मैं उस रात नशे में थी और कुछ बहुत ही सख्त बातें कह दी थी, पर मैं झूठ नहीं बोल रही थी, फिर भी मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैंने उस दिन से मिनचान को नहीं देखा है, वो कहाँ है? फिर वो सोचने लगती है कहीं उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया। ये सोचकर वो अपनी बेंच से जल्दी से उठ जाती है, नहीं चिल्लाते हुए। फिर उसकी मैम उसे कहती है अगर तुम्हें मेरी क्लास से कोई शिकायत है तो ईमेल करो। जिना मैम से माफी मांगते हुए कहती है प्रोफेसर मुझे माफ करना, पर यहाँ जिंदगी दाव पर है इसलिए मैं जा रही हूँ, और फिर वो क्लास से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद मैम कहती है अब उस स्टूडेंट से आगे बढ़ते हैं जो किसी को ढूंढने जा रही है, चलो तुम्हारे ग्रेड्स देखते हैं। वो सब एक लड़की शांति से देख रही होती है। फिर हमें मिनचैन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिना डोरबेल बजाते हुए सोच रही होती है मैं तो बस अचानक से आ गई। मिनचैन तुम बस मर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। ये सोचकर वो डोरबेल बजा देती है। अंदर से मिनचैन पूछता है कौन है? मैं हूँ जिना। तुम क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे? क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ जब हमने ड्रिंक की थी? मैंने उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। मिनचैन तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हे डोर ओपन करो। फिर मिनचैन डोर खोलकर बाहर आ जाता है और कहता है अंदर आओ। ये सुनकर जिना अंदर आने लगती है। उसके अंदर आने के बाद वो डोर बंद कर देता है। उसके अंदर आने के बाद मिनचैन पूछता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं उस दिन क्या हुआ? इस पर वो कहती है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं उस दिन क्या हुआ। इस पर मिनचैन कहता है सच में? फिर वो रोते हुए कहता है तो फिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो उसे देखकर सोचती है वो रो रहा है। मिनचैन कहता है तो जब तुमने कहा था कि मैं जरूरी हूँ क्या तुम्हारा मतलब वही था? ये सच है, तुम अब भी मेरे लिए जरूरी हो, मुझे माफ करना। मत रो, ठीक है वो दिन एक गलती थी। हाँ मुझे भी माफ करना, वो एक गलती थी। चलो एक बार और फिर करते हैं। क्या? जिना सोचती है मैं इसके लिए यहाँ नहीं आई थी, और फिर मिनचान उसे किस करने लगता है। वो सोचती है सच में नहीं आई थी। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर किस करने के बाद जिना उसे पीछे हटकर सोचती है ये क्या तुम हमेशा से इतने अच्छे हो किस करने में? मुझे पक्का यकीन है कि तुम नहीं हो। मिनचान उससे पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम भी ये नहीं करना चाहती? जिना कहती है मिनचान लेकिन, फिर वो सोचती है लेकिन ये थोड़ा, फिर मिनचान अपना हथियार निकाल कर दिखा देता है। उसे देखकर जिना सोचती है ये क्या, ये पक्का मेरी उंगली से बड़ा है, क्या मुझे फंसाया गया था? तुम क्या कर रही हो? अपने कपड़े उतारो, तुमने कहा था कि तुम करोगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं करूंगी। मिनचान पूछता है तो तुम नहीं कर रही हो? फिर वो पीछे चेहरा करते हुए कहती है मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करूंगी। गाइज इसका पार्ट 2 मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है। अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो लिंक को कॉपी करके क्रोम पर पेस्ट करो। बाय गाइज, मिलते हैं किसी और मनवा के साथ।